Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some good questions from fluid mechanics subject, and the topic is forces on curved surface. Before solving this good question, I just want you to say, try this question first. Okay, if you can't solve this question now, by the end of I think second video, I will make two videos to reach this question. I mean, before solving this question, I will teach you approximately four questions. Then you can solve this question very easily. But at least give this a try. If you can't solve this question, then please see the video, and by the end of the second video you will easily get to know how to solve this question. This question has been taken from book. I will name the book also. This question I have taken from the book SK Song. Unsolved question है. Only answer will be given. Okay, so we will solve this question, but before this we will solve some easy question, so that you will get to know how to approach this type of questions when it come in the exam. Okay, so without wasting your time, let's start this question. This question has been taken from Frank M. White. Okay, this question has been taken from Frank M. White, and only one thing is missing here. Actually, while taking the screenshot, I have missed that part. Here, the width is 3 meter. Okay, now we will start this question. How we will solve this question? Okay, let's start this question. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? द क्वार्टर सर्कल गेट BC, ये आपको एक गेट दिखा रहा है BC, ठीक है. इन फिगर दिस इज हिंज्ड एट पॉइंट C. इस पॉइंट पे ना, ये जो गेट BC है, इसको मैं क्या करके रखा हूँ? हिंज करके रखा हूँ, ठीक है. फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स P. देख लेते हैं कहाँ पे. ये वाला फोर्स मेरे को फाइंड करना है. हॉरिजॉन्टल फोर्स P required to hold the gate stationary. Okay, neglect the weight of the gate. इस जो गेट है, इसका वेट को आप नेग्लेक्ट कीजिए बोला है. सेकंड चीज हमको बोलना है कि मेरे को यहाँ पे ना कितना फोर्स देना है ताकि ना ये जो गेट ना हिले ना. इट शुड बी रिमेन इन दैट कंडीशन ओनली. ओके, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द गेट. बाकी हम लोग को फिगर से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हम लोग का ट्राइंगल है, ये बता रहा है कि ये फ्री सरफेस है, राइट. दिस इज फ्री सरफेस, ठीक है. वाटर है तो डेफिनेटली इसका जो डेंसिटी होगा वो 1000 होगा, ठीक है. हम लोगों का एम क्या है कि मेरे को ये फाइंड करना है कि ये कितना फोर्स में लगाऊं कि ये जो है ना, ये स्टेशनरी रहे. अब इसको ना आई विल सॉल्व विद टू मेथड्स. आई विल सॉल्व बाय टू मेथड्स. बिलीव मी, फर्स्ट मेथड जो रहेगा ना, इट विल बी लिटिल बिट लेंदी जरूर रहेगा, बट यू विल फील इजी, यू विल फील वेरी वेरी इजी. बट जो सेकंड मेथड जो मैं बताऊंगा ना, इट विल बी वेरी शॉर्ट, बट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा वो मेथड, ठीक है. सेकंड मेथड आपको फॉलो करना है. जितने भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, आई विल शो यू विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई विल डू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. देखो, ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन, lot of my friends, those who are preparing for GATE exam, they have asked this question. This question I have taken from Schengel and Bowles. ये भी unsolved question है, ठीक है. ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको. फिर दूसरा ये वाला, तीसरा ये क्वेश्चन कराऊंगा. दिस एंड दिस आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन भी आपको कराना है. वो वाले का स्क्रीनशॉट मैं ले नहीं पाया हूँ, इसलिए
today I will solve these two questions, okay? But I will make sure कि you will understand this method very uh, I mean बहुत ही अच्छे से आप समझोगे ये क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, ठीक है? बट आपको मैं प्रूफ करने के लिए कि पहले मेथड से भी आंसर सेम आता है और दूसरे से भी सेम आता है, ये बस इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव बीन डायरेक्टली सॉल्व विद सेकंड मेथड। स्पेशली स्पेशली और एक आप नोट डाल दीजिए, वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन गेट एग्जाम, गो विथ सेकंड मेथड। रीजन ये है कि आपका ये टाइम बहुत सेव करेगा, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। जस्ट गिव मी द फिगर। विड्थ 3 मीटर है, ठीक है? ठीक है, आई एम सॉल्विंग बाय फर्स्ट मेथड फर्स्ट, ठीक है? बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्री रिक्विजिट्स है यार। प्री रिक्विजिट्स ये है कि आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आप कैसे निकालते हो, वर्टिकल फोर्सेस आप कैसे निकालते हो व्हेन एवर यू आर डीलिंग विथ कर्व्ड सरफेस, ठीक है? ये आप ये आप देख के आइएगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आई कांट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, ओके? इफ यू वांट कि सर आप ये भी बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है? बट उसके लिए मेरे को एक अलग से एक लेक्चर लेना पड़ेगा, राइट? बट आई एम होपिंग दैट यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक, नाउ यू आर एबल, you want some questions to solve, that's why you have came, okay? तो let's start this question। हम लोग को हम लोग को ये फाइंड करना है पी, कितना फोर्स पी लगेगा कि ये वाला जो गेट है ये स्टेशनरी रहना चाहिए। मुझे ये बताओ कि ये गेट स्टेशनरी क्यों नहीं है, पहले ये तो बताओ कि ये गेट स्टेशनरी क्यों नहीं है। ये तो मेरा हिंज है यहाँ पे, ठीक है? बट ये स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी अगर ये मैं फोर्स पी हटा दूं तो ये स्टेशनरी नहीं रह रहा है। वो क्यों नहीं रह रहा है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। मुझे ना इतना पार्ट चाहिए यार एक्चुअली, इसलिए, ठीक है? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन में खुद बोला है कि ये जो है ना ये एक क्वार्टर सर्कल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन बोला है द क्वार्टर सर्कल गेट बीसी, ठीक है? तो डेफिनेटली फिगर मिलेगा। ऐसा कुछ गेट है भाई, ठीक है? मानते हो कि नहीं? ठीक है, सॉरी यार थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए, ठीक है? वाटर ऐसा है, वाटर इज ऑलवेज अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है? और जो भी मेरा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ना
वो ऐसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है, ये देखो ऐसे, एंड परपेंडिकुलर टू द दिस कर्व्ड सरफेस। आप मेरे को एक चीज बताना, मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, जो कि ये जो वाटर लगा रहा है फोर्स, समझ रहे हो, और ये जो सब लाइन है ना, ये ऑलवेज ऑलवेज याद रखना, ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। जो भी मेरे सिलेंड्रिकल सरफेसेस हैं या फिर जो भी सर्कुलर सरफेस के वो रहते हैं, ये सब के जो भी रिजल्टेंट फोर्सेस रहते हैं ना, ये ऑलवेज जो भी मतलब जो भी फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं मेरे वो सरफेस पे, एक तो सबसे पहली बात, ये हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और दूसरी बात, जो भी जितने भी जो भी फोर्सेस रहेंगे ना, जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा, वो हमेशा पास करेगा इस सेंटर ऑफ द सर्कल से। इसका मैं अच्छे से जो फिगर है वो मैं आपको दिखाऊंगा साइड में। दूसरी बात आपको इसमें ये नोट करना है, सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कॉन्सेप्ट, कि जो भी मेरे फोर्सेस एक्ट करेंगे वाटर के द्वारा, वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि आप अगर ध्यान से देखो कि जो मैं सरफेस के पास जो बनाया हूँ वो छोटा बनाया हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बनाते जा रहा हूँ, आप देख रहे हो, ये देखो, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, अगर आपको पता रहेगा थोड़ा सा, कि विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ मेरा जो प्रेशर रहता है वो इंक्रीज होता है, राइट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया। ये दो चीज समझे। अब मैं आपको इसका वो बताता हूँ, ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, देखो इसमें भी मैं आपको दो तीन चीज बताऊंगा, जो मैं अभी पढ़ाया उसी को बताऊंगा। द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सर्कुलर सरफेस, जो भी सर्कुलर सरफेस हो गया या फिर सिलेंडर टाइप के सरफेसेस हो गए, जो भी, always passes जो भी hydrostatic force through the center of the circle, since the pressure forces are normal to the surface, they always pass through the center। जितने भी मेरे फोर्सेस रहेंगे वो तो एक नॉर्मल रहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा, और क्योंकि ये सर्कुलर सरफेस है इसलिए वो ऑलवेज पास करेगा मेरे सेंटर से, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो मैं बताया, जैसे देखो ये मेरा फ्री सरफेस है, देखो मेरा प्रेशर फोर्स देखो ये इतना है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट जैसे नीचे जाते जा रहा हूँ इसका वेरिएशन देखो कैसा हो रहा है, दिख रहा है, देख रहे हो, क्या देख रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट जो मेरा प्रेशर इंटेंसिटी है, प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर फोर्स जो लग रहा है, जो इस सरफेस पे जो लग रहा है, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ वी विल गो बैक एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इधर तक समझ में आया। अब क्योंकि हमारा जो कर्व सरफेस रहता है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, दैट्स व्हाई वी मेक प्रोजेक्शंस। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस। हम लोग फर्स्ट वी विल मेक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, देन वी विल फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द, क्या ना, मैं अच्छे से लिखना चाहता हूँ, actually somebody has given me the suggestion to write neatly uh, for the benefits of you only, not me, okay। ठीक है, हमको क्या पता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या रहता है, रो जी एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन इनटू एक्स बार, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रोजेक्टेड एरिया में कैसे करूंगा, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है,
मैं क्या करूंगा ना, आई विल प्रोजेक्ट दिस थिंग, ठीक है। देखो ये कर्व सरफेस को अगर मैं इस इधर से देखूं तो मेरे को कैसा प्रोजेक्शन दिखेगा, यू विल सी लाइक दिस, ठीक है। इसका हाइट 2 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है, ठीक है। अरे ये देखो ये कैसा है, ऐसा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो विड्थ जो दिया है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर दिया है, राइट। ये मेरा यहाँ वाटर है, ठीक है। दिस इज 3 मीटर है विड्थ, और ये जो है 2 मीटर है। तो जब मैं उसको यहाँ से देखूंगा तो आपको क्या दिखेगा, आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक सिंपल सा प्लेट दिखेगा, राइट, जो कि 2 × 3 है। तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, रो क्या है वाटर का 1000, ग्रेविटी 9.81, एरिया, एरिया क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया होता है, क्या है 2 × 3 6 हो गया, इंटू एक्स बार हमको पता है, फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस, तो ये कितना है 1 मीटर है, ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया 1 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सी आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ताकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट ना करूँ, राइट, माई मेन जॉब इज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम वेरी वेरी लार्ज, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 58.860 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है, आप कर लेना। सी और एक चीज, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दिस कैन बी इजिली सॉल्वेबल विथ अवर गेट कैल्सी, सो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप गेट कैल्सी यूज करें, ठीक है। दूसरी बात, तो मतलब मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आ रहा है इस एरिया पे, मतलब इस कर्व्ड सरफेस पे, वो कितना आ रहा है 58.860 किलो न्यूटन आ रहा है। नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो मेरा प्रोजेक्टेड एरिया है ना उसी पे आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकालोगे, वाई ऑफ सी पी, वहां पे ये एक्ट करेगा। ये आपको पता है एक्स बार प्लस आई डबल जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार, ये जब आप करोगे तो आपको मिलता है, ठीक है। बट एज ए गेट एस्पिरेंट आई विल से कि ये एक ट्रायंगुलर लोडिंग है, व्हेनेवर ट्रायंगुलर लोडिंग रहता है तो ऊपर से 2h/3 रहेगा और फ्रॉम बॉटम इट विल बी h/3, राइट। ये इसका दो केस है, मतलब ये ऐसा है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो भी मेरा प्लेट रहेगा ये हमेशा सरफेस से टच रहेगा, तभी ये चीज वैलिड रहेगा, ठीक है। फॉर दिस थिंग, अगर मेरा फ्लूइड ऐसा है, मतलब फॉर एग्जांपल ये थोड़ा साइड में रखिए, फ्लूइड ऐसा है और मेरा प्लेट ऐसा है, एक वर्टिकल प्लेट है, नाउ यू कांट से कि जो मेरा जो वाई ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो h/3 होगा फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि अब मेरा लोडिंग ही चेंज हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कुछ होगा, राइट, ऐसा होगा कुछ, मेरा प्रेशर इंटेंसिटी ऐसा होगा ना, तो इसका मेरा क्या ये इस प्लेट में क्या ये ट्रायंगुलर लोडिंग लगा रहा है, तो आई कांट से कि दिस इज h/3। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ये तभी वैलिड है h/3, ये जो फोर्स जो भी मेरा h/3 तभी वैलिड है जब अगर मेरा प्लेट जो है ना वो ऐसा रहे, टिका रहे, तब मेरा ट्रायंगुलर लोडिंग बनता है, क्योंकि एट फ्री सरफेस हम लोग गेज मान के चल रहे हैं तो ये जीरो रहेगा, तो हमको यहाँ पे ट्रायंगुलर लोडिंग मिलता है, तो ये 2h/3 रहता है, ये h/3 रहता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इतना
प्री रिक्विजिट्स तो है, ठीक है। तो h/3 है, तो ये जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? दिस इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस मच फोर्स। ये जो फोर्स है ये एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर पे, और ये इसका डिस्टेंस कितना है? फ्रॉम टॉप टू h/3 है, दैट इज 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3, और यहाँ पे कितना है? 2/3, ठीक है। तो यहाँ से एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 पे मेरा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है, इतना समझ गया ना। और उसका वैल्यू कितना है? 58.860 किलो न्यूटन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व वर्टिकल फोर्स, बट उसके लिए मुझे अगेन फिगर चाहिए। ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड व्हाट वर्टिकल फोर्स। दैट इज एफ वी। हमको क्या से पता है? एफ वी जो रहता है दैट इज रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पार्ट है ये इमेजिनरी भी हो सकता है, बट कौन सा वॉल्यूम, विच वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ? इसमें क्या होता है ना, जो आपका कर्व सरफेस है, ठीक है, ये जो कर्व सरफेस है इसको आपको प्रोजेक्ट करना है कहाँ तक? फ्री सरफेस तक। तो ये वाला कर्व सरफेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको इधर तक ले जाएंगे। देखो ये वाला पॉइंट को आप फ्री सरफेस तक लेके जाइए, ये तो ऑलरेडी फ्री सरफेस में, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब जो भी ये शेडेड पार्ट है इसका वॉल्यूम आपको ये वाला पार्ट देगा, ठीक है। एक्चुअली में अगर ये देखा जाए ना तो ये वेट ऑफ द लिक्विड अबाउट दिस कर्व सरफेस है, ठीक है। बट हम लोग इसको ऐसे पढ़ रहे हैं फॉर ए गेट रीजन। तो गेट के लिए तो यू डोंट नीड, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बट ठीक है। तो अगेन ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा तो मेरे को वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं वॉल्यूम निकाला, उसके बाद ये जो वर्टिकल फोर्स है ना वो एक्ट कहाँ करेगा? वो एक्ट करेगा जो मैं शेडेड रीजन जो बनाया हूँ उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोला। कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जब मैं निकाला, इधर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला ना, इधर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला, इसका मेरा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था ये ऐसा था, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस जो मेरे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आया ये कहाँ पे एक्ट करता है? हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं वर्टिकल फोर्स निकालता हूँ, ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन आएगा, इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो कहाँ पे रहेगा? जो ये शेडेड रीजन है ना उसके सेंट्रॉइड पे होगा। एंड आपको एक आपको पता रहना चाहिए कि एक इसका जो सेंट्रॉइड रहता है वो होता है 4r/3π। सिमिलरली इसका भी, क्वार्टर सर्कल का भी जो सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस पार्ट हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो वर्टिकल पार्ट है इधर से कितना रहता है? 4r/3π, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। रो जी अगेन 9810, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। रो इज डेंसिटी 1000, जी इज 9.81, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन, वॉल्यूम कितना है? ये एक क्वार्टर सर्कल है, राइट। दिस इज व्हाट क्वार्टर सर्कल है, तो क्या होगा? पाई r² डिवाइड बाई 4, ठीक है, इनटू विड्थ। वॉल्यूम चाहिए, ये क्या हुआ? ये तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हुआ। वॉल्यूम के लिए मेरे को
विड्थ भी चाहिए, विड्थ कितना है 3, तो ये स्क्वायर 4 फिर 2 हो गया, तो 9810 इंटू 3 पाई, दिस विल बी माई वर्टिकल फोर्स। ये कितना आएगा ना आपका, ये आएगा आपका 92.457 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, अब ये एक्ट कहाँ कर रहा है, दिस फोर्स, दिस वर्टिकल फोर्स इज एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस शेडेड रीजन, इधर पे एक्ट कर रहा है। अब आप पूछ सकते हो कि सर इसका डायरेक्शन आप नेगेटिव इसी साइड क्यों लिए, आप ऊपर क्यों नहीं लिए, देयर माइट बी सम, जिन लोगों का डाउट हो सकता है भाई, जेन्युइन डाउट हो सकता है, राइट, तो वो सब कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे कि सर हम ऊपर क्यों नहीं ले रहे, नीचे क्यों ले रहे। चलो देखो यार, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ना मेरे को ये फिगर बार बार लेना पड़ रहा है, आई कांट ड्रॉ दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू डोंट माइंड दिस थिंग। ठीक है, देखो एक तो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ऑफ एच, एफ ऑफ बी इधर लग रहा है, ये कितना था 58 पॉइंट कुछ था, 58.86 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 h/3, राइट, और ये था 4r/3 पाई, उसका वैल्यू हम लोग अभी निकाल ही लेते हैं, इतना दूर आया है 4 × r/3 पाई, कितना होगा 8/3 पाई 0.848, इसको मैं तो ऐसे ही रहने दो बोलता हूँ, बट 0.848। ठीक है, अब जैसे कि जो मेरा क्वेश्चन था कि इसको वाई आई एम गिविंग इट इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो जब कभी भी आपको पता करना है ना कि किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा नेगेटिव होगा, भाई आप देखो, आप एक ही चीज करना, आप क्या करना ना, जो भी मेरा कर्व्ड सरफेस है ना, आप उसमें कोशिश करना कि एक कंप्रेसिव फोर्स बनाओ जो कि परपेंडिकुलर रहे सरफेस के। तो आप कैसे बनाओगे, फ्लूइड इधर है ना यार, फ्लूइड इधर है, तो वो ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स, राइट। अगर मैं अब इसको एक्सटेंड करूं तो इसको मैं क्या रिजॉल्व कर सकता हूँ दो कंपोनेंट में, एफ ऑफ एच एंड एफ ऑफ बी। तो देखो एफ ऑफ एच जो मैं डाला वो मैं कैसे डाला, इसी डायरेक्शन में बनाया, क्योंकि मेरा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये जो एफ रिजल्टेंट इधर है, और अब रिजल्टेंट ऐसा है, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसा कर रहे हो, वर्टिकल ऐसे कर दोगे क्या, तो रिजल्टेंट ऊपर चला जाएगा ना यार, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मेरा रिजल्टेंट ऐसा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा हो सकता है, एक इधर ही हो सकता है, तभी ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन पे आएगा, राइट। इसलिए मैं एफ ऑफ वी ऐसा बनाया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अब नाउ आई एम मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जो कि ऐसा है, बहुत खराब बनाया। हे प्रभु, ये ऐसे तो नहीं होगा, भाई माफ करो यार, मैं इतना वो नहीं कर सकता यार, इसको पहले तो डिलीट मारो, ये डिलीट भी नहीं हो रहा है, बैक तो जा सकता है। ठीक है, ठीक है, देखो डायरेक्ट बना रहा भाई। ठीक है, अरे यार कर्व सरफेस बनता नहीं है यार, मेरे से पता नहीं, स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है। ठीक है, ये हिंज है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे, आर सी एक्स, आर सी वाई, यहाँ पे फोर्स पी लग रहा है। ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल है, दिख नहीं रहा है बट मान के चलो यार। ठीक है, एफ ऑफ एच जो कि
मेरा इधर लग रहा है, आपको पता है, अब मैं और अच्छे से नहीं बता सकता। ये डिस्टेंस कितना है, 2/3, क्योंकि h/3 पे फ्रॉम द टॉप इट इज 2h/3। ठीक है, ये आया कैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, अगर आपको ये प्रोजेक्शन वाला चीज समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और एफ ऑफ वर्टिकल जो है वो इधर लग रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r/3π। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार ये वाला भी बता ही देता हूँ। सेंटर ऑफ प्रेशर जो निकालते हैं हम लोग वाई ऑफ सी पे, ये कहाँ से रहता है, फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक है, एक्स बार प्लस I∙G साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार। एक्स बार मेरा 1 था, क्यों 1 था, ये 2 मीटर था ना, तो फ्रॉम फ्री सरफेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1। ठीक है, I∙G क्या रहता है, B/h³ फॉर दिस सरफेस। तो देखो, और एक चीज यहाँ पे ना, लोगों को ना एक डाउट रहता है यार कि H³ क्या ले, कभी कभी ऐसा सरफेस आ जाएगा, तो ना लोग डाउट में रहते हैं। यहाँ पे मैं देखा हूँ बहुत लोग गलती करते हैं। तो भाई एक चीज याद रखना कि जो मेरा पानी है ना, जिस सरफेस को काट रहा होगा, देखो ऐसे पानी मेरा ऐसा है, ये जैसे ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा है पानी, ऐसा है, मतलब ये वाला जो पानी यहाँ पे कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, जिस सरफेस को काट रहा होगा ना, वो वाले को ना आप लोग क्यूब करना, नहीं तो भाई आप जैसा करते हो आप कर लेना। ठीक है, ये तो मैं मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। तो 3B/h³ कितना है, 2 ^ डिवाइड बाई 12, थीटा 90 डिग्री है इसलिए 1 कर रहा हूँ। एरिया कितना होगा, 2 × 3 × x बार 1। तो क्या हुआ, 3 गया, 2 का गया, एक फिटूस गया, 4/12, 4 1 1/3, 1 + 1/3 कितना हो गया, इट इज 4/3। बट जैसे कि मैं बताया, ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर आता है ये कहाँ से आता है, फ्रॉम फ्री सरफेस आता है। ठीक है, ऊपर से, तो कहीं ना कहीं इट इज 2 × h/3। h क्या है मेरा, 2 है, समझ गए, तो 2 × 2/3। आई होप यू गॉट दिस। बट पता ही होगा, बट मैं उसको थोड़ा सा एक अप्रोच दिया कि अगर आप और स्पीड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इतना तक आ गया ना, अब कुछ नहीं करना है भाई आपको। अब आपको बस एक ही काम करना है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दिस सी ले लो, ताकि मेरा ये दो रिएक्शन हट जाए। ठीक है, और आपको पी मिल जाए इक्वल टू 0, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम में ही रखना है इस प्लेट को। तो पी इंटू क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो पी इंटू 2 इक्वल टू, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एफ ऑफ एच इंटू 2/3 प्लस एफ ऑफ वी इंटू दिस पॉइंट सी, ये डिस्टेंस कितना है, 4r/3π। ठीक है, जब आप करोगे ना, देखो एफ ऑफ एच कितना है यार, 58.86 आ रहा है, ये वाला पार्ट आपका 0.848 है, ये आपका है कितना, एफ वी आर कितना है, 92 पॉइंट कुछ था यार, 92.457 है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करोगे, आपका आंसर आना चाहिए 58.85 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना। लगने में तो बहुत इजी था यार, क्या आपको, आप देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सर दिख रहा लेंदी है, मैं जैसे कि बताया आपको कि दिस वॉज लेंदी बट वेरी इजी। क्या किए आप इसमें क्या किए यार, आप कुछ भी नहीं किए इसमें। आप एक एफ एच निकालें, एफ वी निकालें, आपको पता है ये इसका प्रोजेक्शन एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, तो इसका h/3 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम बॉटम। एफ एच आप यहाँ पुट कर दिए, एफ वी आपको पता है इसका शेडेड रीजन का सेंट्रॉइड 4r/3π है, आप एफ वी डालें और ये वाला पॉइंट पी निकालें, काम हो गया। सेकंड मेथड बताता हूँ, इट इज शॉर्ट मेथड। ठीक है, बट
इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड इन गेट एग्जाम। आपको इसमें भी ना दो काम तो करना ही पड़ेगा। वो दो काम आप करेंगे, ठीक है। मेथड 2 में आते हैं। ठीक है, मेथड 2 में आते हैं। इसमें आपको दो काम तो करना ही है भाई, उसके बिना तो होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, आप एफ एच निकालेंगे, एफ वी निकालेंगे, ठीक है। ये दो काम तो हर क्वेश्चन में आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग निकाल चुके हैं, सेम प्रोसेस है, एफ एच और एफ वी निकालना, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जो हम लोग निकाले थे। एफ एच आया था 58.860, दूसरा आया था 92.457 किलो न्यूटन में, ठीक है। बट इस चीज में ना आपको और एक चीज निकालना पड़ेगा, वो है एफ रिजल्टेंट, जो कि वेरी इजी है, राइट। एफ ऑफ एच का होल स्क्वायर प्लस एफ वी का होल स्क्वायर आप करोगे, राइट, करोगे ना। करना, ये आपका आएगा 109.62 कुछ आएगा। एक बार मैं खुद भी कर लेता हूँ। 109.62 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। अब वो फिगर लेके आते हैं, अब आएगा आपको मजा। इतना कर लोगे ना, उसके बाद ना आपको मैं ऐसा चीज बताऊंगा ना भाई, आप मेरे को थैंक यू बोलोगे फिर। बस मुझे ये फिगर दे दो यार। इधर बताते हैं, नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। वैसे दो बार बताऊंगा, तीसरे बार आपको तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। आप एफ एच हम लोगों को पता था कि इधर लग रहा है, एफ वी ऐसा लग रहा है, रिजल्टेंट हमको मिल गया, ठीक है। एफ आर हमको रिजल्टेंट कितना मिला, 109.62 मिला। जाहिर सी बात है, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जैसे कि मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, अब आएगा आपको कॉन्सेप्ट जो मैं बताया था ना, कि इवन इवन द रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, वो भी कहां से पास हो रहा है। देखो देखो, ये तो, ये जो लिक्विड लगा रहा था छोटा छोटा मोटा मोटा, ठीक है, बड़ा बड़ा फोर्स लगाया, बट ये सब का एक रिजल्टेंट फोर्स था। मैं जैसे कि बताया कि ये चेंज हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, ये चेंज हो रहा है प्रेशर, प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ इंक्रीज होता है, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट है ना, ये देख रहे हो, ये कैसे पास हो रहा है, ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाइयों और बहनों, कि ये जो मेरा रिजल्टेंट जो भी आया है, वो कैसे पास करेगा, विथ सेंटर ओ से पास करेगा, क्योंकि ये एक क्वार्टर सर्कल है। कोई भी सर्कुलर सरफेस आया आपके क्वेश्चन में, सर्कुलर सरफेस हो गया, सिलेंड्रिकल सरफेस, सर्कुलर चीज दिख गया ना, जिसका सेंटर हो, बस भाई ये कॉन्सेप्ट आप लगा लेना, काम बहुत आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक रिजल्टेंट फोर्स बनाओगे। आपको इसका वैल्यू पता है ना, कितना है, 109.62। इतना काम कर सकते हो ना मेरे लिए, इतना कर लो, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये देखना है कि ये एंगल कितना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये कितना बनाया एंगल,
ठीक है, ये भी आप फाइंड कर सकते हो भाई, ये सब बहुत इजी है यार। ठीक है, आप थीटा नहीं निकाल सकते, tan इनवर्स एफ वी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच कितना है, 58 पॉइंट समथिंग है, 92 है, तो आपको थीटा कुछ आएगा। थीटा कितना आ रहा है यार, थीटा आ रहा है 57.518, ये वाला थीटा। ये आ रहा है आपको 57.5183 डिग्री। तो ये कितना रहेगा, -90, तो ये आएगा 32.48। ठीक है, अरे बाबू ये 90 डिग्री है ना, समझ गया ना। अब देखो, अब आपको क्या करना है, देखो ये ट्रिकी है, मैं सच बता रहा हूँ, बट मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, उसके बाद ना जो वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है ना, आप ऐसे सॉल्व करोगे ऐसे। ठीक है, देखो फिर क्या करना ना, फिर आपको पकड़ना है हिंज को। आप देखना हिंज का है इस पूरे चीज में, हिंज ये है, राइट। आपको यहाँ से हिंज से एक परपेंडिकुलर खींचना, कहाँ पे, रिजल्टेंट पे। क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे। क्यों खींच रहे हो ना, क्योंकि देखो मैं क्या करूंगा, आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। क्यों, जैसे देखो p इंटू टू, ठीक है, ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में ये एफ आर, ये जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को, एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मैं निकालना चाह रहा हूँ, आप समझे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हिंज से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे एफ आर के पास, ठीक है। आपको बस ये निकालना है भाई, बस काम हो गया भाई आपका। अगर आप ये एक्स निकाल दिए ना तो काम हो गया, और ये एक्स निकल गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ, ये जो भी है, ओ ओ सी के ले लो, ओ सी के एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ सी के, ठीक है, ये ओ है, ये सी है, ये के है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा हाइपोटेनस है 2 मीटर, ये अपना कितना है 32.48 है। ठीक है, 2 cos थीटा ये आएगा, मेरे को एक्स चाहिए, एक्स कितना है, एक्स क्या है मेरा, एक्स है मेरा 2 sin 32.48 डिग्री, राइट। तो मेरा क्या हुआ यहाँ, P इंटू टू इक्वल टू जो भी मेरा रिजल्टेंट फोर्स आया इंटू एक्स कितना था, सॉरी 2 sin 32.48, 2 sin 32.48, रिजल्टेंट फोर्स मेरा 109.67 है, 6, ठीक है। ये कितना है 109.62, कर ही लेते हैं देखो, इंटू टू इंटू साइन, कितना आ रहा है 58.866666। इज इट सेम, डेफिनेटली सेम। थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा सॉरी 58.86 आया है, हाँ डेफिनेटली सेम है, ठीक है। बट आपको यहाँ, क्योंकि देखो यार आप पहली बार कर रहे हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, एफ एच आप फाइंड करते ही हो, सेकंड आप क्या फाइंड करोगे, एफ वी फाइंड करोगे, ठीक है। थर्ड आप क्या फाइंड करोगे, एफ रिजल्टेंट फाइंड करना, ठीक है। फोर्थ थीटा निकालना पड़ता है, बट
थीटा की जरूरत है या अल्फा की जरूरत है वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, ठीक है। बट जो इसके बाद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले नोटिस करना है। नोटिस फर्स्ट थिंग, नोटिस वेयर इज द हिंज। हिंज को पकड़ो, हिंज को पिक इट अप। हिंज को पकड़ने के बाद ना हिंज से ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द एफ रिजल्टेंट। उसके बाद आप मोमेंट इक्वेशन डाल दो यार। ठीक है, कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना तो आप करते ही हो यार, ये सब चीज तो आप निकालते ही हो, राइट। बस ये चीज आपको एक्स्ट्रा करना था। बट आपको ना अभी समझ में नहीं आया कि आप किस चीज से बच गए हो, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो जिसको नहीं आया भाई, ये तो वीडियो है, आप एक बार रिवाइंड कर लेना, ठीक है। और देखो यार, मैं कर्व सरफेस में एफ हॉरिजॉन्टल, एफ वर्टिकल, ये सब चीज़ ना मैं आपको बताया नहीं हूँ, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, इसका एक डेरिवेशन है यार, डेफिनेटली इसका डेरिवेशन है। वो अगर आप बोलोगे ना तो मैं करवा दूंगा। बट आई मेड दिस चैनल फॉर गुड एलिट क्वेश्चंस फॉर गेट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप जब गेट एग्जाम में जाए तो कॉन्सेप्ट्स तो टीचर्स आपको दे देंगे, बट क्वेश्चंस आपके पास रहने चाहिए, आप पहले से करे रहो तो आपको अच्छा लगता है। भाई अब से जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, इसमें मैं आपको रीजन बताऊंगा इसमें। और एक आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ यार, उसमें भी रीजन बताऊंगा कि मैं क्यों आपको मैं इस मेथड से सेकंड मेथड से फॉलो करने बोल रहा हूँ, ठीक है। बट बिफोर दैट वी विल रीड दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, ए 4 मीटर लॉन्ग क्वार्टर सर्कुलर गेट। अगेन आपको हिंट दे रहा है यार, एक क्वार्टर सर्कुलर गेट है ऑफ रेडियस 3 मीटर। एक सर्कुलर गेट है जिसका रेडियस 3 मीटर है, ठीक है। ये कैसा है ना, ऐसा कुछ है, तो ये 4 मीटर तक ऐसा है, ठीक है। एंड ऑफ नेग्लिजिबल वेट, बहुत बढ़िया भाई, वेट नेग्लिजिबल है, इसका नेग्लिजिबल वेट है। इज हिंज्ड, हिंज्ड कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबाउट इट्स अपर एज ए, ये वाला जो एज ए है ना, इधर पे हिंज्ड है, ठीक है, दिख रहा भी है, एज शोन इन फिगर दिस। द गेट, द गेट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लेजेड बी। मतलब ये जो गेट है ना, ये फ्लो को कंट्रोल कर रहा है ताकि यहाँ से पानी बाहर ना निकले, ठीक है। वेयर द गेट इज प्रेस्ड बाई ए स्प्रिंग, मतलब मैं, और कैसे करेगा, जाहिर सी बात है यार, देखो अगर ये पानी है, अब देखो ये गेट है, पानी कैसे धक्का देगा गेट को। अभी भी बताया, पहले भी बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा कि जो भी मेरा लिक्विड है वो कंप्रेसिव फोर्स लगाता है सरफेस पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। और रही बात सर्कुलर सरफेस की, तो वो कैसा लगाता है, जैसे आपको दिख रहा है कि वो ऐसा लगाता है कि सेंटर से पास हो, क्योंकि ये अगर आप इसको सर्कल की तरह बनाएंगे तो ऐसा लगाएगा। तो अगर मैं इसका एक रिजल्टेंट खींचूं तो ये एफ आर ऐसा कुछ आना चाहिए,
जो कि ये रिजल्टेंट ये बता रहा है कि मेरा जो पानी है ना वो इस डायरेक्शन पे कहीं पुश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस हिंज के अबाउट ये खुल जाएगा अगर यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग अगर नहीं लगा रहेगा, राइट। द मिनिमम स्प्रिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गेट क्लोज्ड व्हेन द वाटर लेवल राइजेस टू ए। मैं नीचे से भर रहा हूँ पानी, जब ये ए तक पहुंच गया, जब ये ए तक पहुंच गया तो मेरे को कितना मिनिमम स्प्रिंग फोर्स की जरूरत है एट द व्हेन द वाटर लेवल राइजेस टू ए एट द अपर एज ऑफ द गेट, मतलब अपर एज तक पहुंच गया पानी, तो मेरे को कितना स्प्रिंग फोर्स चाहिए ये आपको बताना है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज, बट आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा ना, आप मेरे को थैंक यू नहीं बोलोगे तो मेरा नाम बदलना इस क्वेश्चन में और आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। डेफिनेटली नाउ वी विल नॉट वेस्ट टाइम टू मच टू, मुझे बस ये फिगर दे दो यार, फिगर ही चाहिए बस मेरे को। अरे यार भाई आ जा यार। कंट्रोल सी, ठीक है, इसी में मैं बनाऊंगा भाई, बुरा मत मानना यार, ठीक है। कचड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सह लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स आप यहाँ से देखोगे, प्रोजेक्ट करोगे, ये एक कर्व सरफेस है विद सिलेंडर, जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना ये आपको ऐसा दिखेगा, एक प्लेन सरफेस टाइप दिखेगा, ठीक है। ये 3 मीटर है, प्रोजेक्ट करना, ठीक है। प्रोजेक्ट करना सीखो, मशीन डिजाइन पढ़े हो ना, प्रोजेक्शन आता होगा। ये 3 मीटर है और इधर कितना जा रहा है, 4 मीटर था ना, 4 मीटर लॉन्ग, हाँ 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर लॉन्ग, दिस इज माई प्रोजेक्शन एरिया। तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालूंगा, एफ ऑफ एच इक्वल टू रो जी ए इंटू एक्स बार। इसमें ना मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट रहेगा, ठीक है। भाई ये लिक्विड कौन सा है, वाटर ही रहे यार प्लीज। वाटर 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 है, पानी पानी है पानी है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 9810, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1009.81। प्रोजेक्टेड एरिया ये कितना है, 3 इंटू 4 एक्स बार। देखो एक्स बार बहुत ही बढ़िया कि यहाँ से है, तो ये कितना है 1.5, हाफ, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया का हाफ 1.5। कर लो यार ये क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन किए हैं। 9810 इंटू 12 इंटू 1.5, 176.580 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स इट इज रो जी इंटू वॉल्यूम। ये एक इमेजिनरी वॉल्यूम होता है यार, बस आपको कर्व पॉइंट्स को पकड़ना है और फ्री सरफेस तक आपको लेके जाना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे हम, ये कर्व सरफेस है, इसके 2 पॉइंट पकड़ो, इसको फ्री सरफेस तक ले जाना है, ये तो भाई फ्री सरफेस में ही है, ठीक है। तो इसको तो फ्री सरफेस में ले जाने की जरूरत नहीं है, बाकी ये जो बी पॉइंट है इसको फ्री सरफेस पे ले जाना है, लेके चले गए। और ये जो एरिया है, ये इमेजिनरी वॉल्यूम, इसका इसका वॉल्यूम मेरे को चाहिए। बहुत गंदा कर दिया यार, बट कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालूंगा, देखो ये दूरियां, ये एक डब्बा हुआ, डब्बे में से पाई आर स्क्वायर बाई 4 हटा दूंगा मैं, तो
इसको करते हैं हम, कैसे करेंगे, वॉल्यूम निकालना है ना। देखो दिस इज 3 3 9, पहले एरिया तो निकाल लो। 9 माइनस पाई आर स्क्वायर कितना है, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्वाड्रेंट वाला सर्कल है। ये मेरा एरिया आया, विड्थ करूंगा इनटू, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 4, और इनटू इसको मत भूलियो 9810, ठीक है। ये करो करो, जल्दी करो यार, थोड़ा कैल्सी वैल्सी पकड़ के किया करो यार ये सब, और कोशिश करना कि उससे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को इसके से आदत नहीं है, बट जब मैं एमटेक कर रहा था ना आईआईटी में, तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा काम आ गया यार, वहाँ पे मैथ्स थोड़ा कचड़ा रहता था। तो ये आ गया 75.788 किलो न्यूटन आया, ठीक है। अब मुझे बताना भाई लोग कि अगर अब ना, अगर अगर अब आपको ना, ये थोड़ा हिलेगा क्या भाई कहीं से, हमको ये ना चाहिए। अब अगर मेरे को क्या चाहिए, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स को ना आप लोग वो कर लोगे, क्या कर लोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को तो आप लोग प्रेडिक्ट कर लोगे कि हाँ सर आप जैसा बताए, मतलब ये ऐसा लगेगा, इट विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3, ठीक है। ये तो h/3 पे लगेगा सर हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला आप कैसे करोगे यार, बताओ। जब तक आपको ना इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड नहीं पता है ना, आप वर्टिकल एरिया ही ना ला पाओगे, आप नहीं ला पाओगे भाई, समझ रहे हो। मैं क्यों आपको बताया कि भाई उस मेथड से करना, क्योंकि वो क्या है, वो शेडेड एरिया का आपको सेंट्रॉइड पता रहना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि हाँ भाई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर कहीं लग रहा है। इस शेडेड एरिया का रीजन विथ रेस्पेक्ट टू दिस आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे लग रहा है, तो जाके मैं अबाउट दिस हिंज पॉइंट आपका बोलूँ, राइट, आप समझे। तो चलो आप ना, अगर आप सॉन्ग वॉन्ग पढ़े रहोगे ना, सॉन्ग में हम लोग ये सब पढ़ते हैं यार, एसएफडी बीएमडी में लोगों को पता रहता है, अधिकतर लोगों को ये क्वेश्चन का तो चलो बता लोगे आप, बट आगे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसका तो आप बता ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि सेकंड मेथड फॉलो करो, ऑलवेज फॉलो सेकंड मेथड। ट्रिकी है बट शॉर्ट एंड क्रिस्प है। तो चलो सेकंड मेथड करते हैं। मैं इसका फर्स्ट मेथड से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा भाई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। सेकंड मेथड करो, हमेशा खुश रहोगे। तो मेरा एफ एच है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना है, 176.580 किलो न्यूटन है। जो मेरा एफ वर्टिकल आया वो कितना आया है, 75.788 किलो न्यूटन आया है, ठीक है। अब मेरे को बस एक ही काम करना है यार, एफ रिजल्टेंट निकालना है। एफ रिजल्टेंट आप निकाल लोगे, ठीक है। कितना आएगा, एफ रिजल्टेंट आएगा आपका 192.157 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे फिगर के पास। भाई मेरे को फिगर दे दो। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, सी 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 सी, आगे पेज में बताऊंगा आपको मैं। इससे तो हम बड़ा करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स पता है, वर्टिकल फोर्स पता है, रिजल्टेंट पता है। अब बस मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा यार, कि इसको पहले तो आप सर्कल बनाओ। सर्कल कैसे बनाओगे भाई, अगर ये ऐसा है तो आप सर्कल ऐसा थोड़ी ना बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे ना, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता है यार कि आप एक क्वेश्चन पहले जैसा किया वैसे ही सोच के करो। तो इसका जो सेंटर है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
जो मेरा रिजल्टेंट है, ये वाला जो रिजल्टेंट जो मैं पहले निकाला कितना है 192.157, वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। याद रहेगा ना भाई लोग। मुझे नहीं पता कहाँ से, ये एंगल मेरे को नहीं मालूम भाई, एंगल का मेरे को बिल्कुल नहीं पता कहाँ से रहेगा, बट मेरे को बस इतना पता है कि ये जो रिजल्टेंट है ना भाई, ये यहाँ से पास करेगा और उसका वो है 192.157 किलोमीटर। ठीक है, और एक चीज पता है, एफ एच इधर है, एफ वर्टिकल ये है, तो जो मेरा थीटा रहेगा वो ये निकालना पड़ेगा मेरे को थीटा, तो जो निकलेगा tan थीटा एफ वी बाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एच, ये आप निकालना। आपको थीटा कितना आएगा कर लेना यार, अब इतना तो आप कर ही सकते हो। ये आपको आएगा 23.22। ठीक है, इतना निकालने के बाद मैं क्या बताया, इतना निकालने के बाद आप अल्फा भी निकाल लो यार, जाओ अल्फा भी निकाल लो। अल्फा आप आराम से निकाल लोगे, 90 माइनस ये कर लेना, आपको कुछ 66 के आसपास आएगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद मैं क्या बताया, आपको बस एक काम करना है, आपको बस एक काम करना है, वो काम है भाई, आपको हिंज को पकड़ना है। हिंज को पकड़ो, हिंज को पकड़ो, कौन सा कलर पकड़ो यार मैं, ब्लू। हिंज कहाँ है, ये हिंज है नहीं है, ये है हिंज। हिंज को मैं पकड़ा, वहां से मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। क्यों खींच रहा हूँ आपको ये समझ में आना चाहिए यार, क्योंकि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो करूंगा। ये जो स्प्रिंग है ना, इसका कोई रोल नहीं है, बस एक एफ एस लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस साइड कुछ मारेगा, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगा, तो वो उसको इस साइड धकेलेगा और कुछ नहीं करेगा, राइट। तो क्या होगा, एफ एस इंटू दिस थिंग, एफ एस इंटू थ्री, ये कैसा है मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, बट ये जो है ना एफ आर इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा कैसा है, कैसा है, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एफ आर है मेरे पास, एफ आर है मेरे पास कितना है 192.157। एफ एस भी, एफ एस चाहिए मेरे को, ये थ्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, इसलिए बोल रहा हूँ आपको तब से, हिंज को पकड़ो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचो। कहाँ पे खींचोगे, हमेशा याद रखना रिजल्टेंट से खींचना, ताकि आपको यार, मतलब ऐसा नहीं है, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को नहीं लगता बहुत कम लोग कराते हैं यार, और कराते हुए तो इस टाइप से तो बहुत कम लोग कराएंगे। ठीक है, बाकी मेरे को नहीं पता। तो ये वाला एक्स आपको अगर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, और एक्स आपको मिल ही गया है। देखो ये वाला जो है ना, एक हाइपोटेनस, दिस इज 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, देखो 3 मीटर, अल्फा पता है 3 cos थीटा 3 sin थीटा, तो एक्स जो है मेरा वो क्या है, एक्स जो है वो 3 sin अल्फा, अल्फा कितना है 66.67। ठीक है, हो प्रभु 192 पॉइंट, जिस बंदे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, डिवाइडेड बाई 3, हमारा आगे 176.44 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएगा आपका स्प्रिंग। ठीक है, आप समझे कितना काम बचा लिया भाई मैं आपको, बस आपको बस एक ही काम करना था, कि आपको बस एक ही काम करना था, आपको एफ एच निकालना है, एफ बी निकालना है, एफ रिजल्टेंट निकालना है, थीटा निकालना है, अल्फा निकालना है। उसके बाद आपको बस एफ रिजल्टेंट, जब कभी भी सर्कुलर होता है भाई, ये एक चीज याद रखना, सर्कुलर गेट, जो हिंज सर्कुलर गेट रहेगा, ठीक है, ये जब भी आपको दिखता है ना यार, भाई यही कॉन्सेप्ट लगाना, खुश रहोगे यार, सच बता रहा हूँ। बाकी अगर आप बोलोगे ना नहीं सर हम उसी से जाएंगे,
ये एफ एच अलग निकालेंगे, फिर एफ बी को लोकेट करेंगे, फिर हम लोग वो करेंगे। भाई आप ना गेट एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करोगे ना, आप आपका आधा जिंदगी निकल जाएगा, आधा जिंदगी मतलब आधा समय निकल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, एक्स निकालना है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हो हो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो यार। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करना। रीजन क्यों बता रहा हूँ, देखो ये करके आना यार प्लीज। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, इसमें कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मैं करने के लिए तो मैं कर दूं अभी, कुछ नहीं है। देखो मेरा लिक्विड कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला ए है, ए से यहाँ तक है लिक्विड जो कांटेक्ट में है। ठीक है, जब मैं इसका वर्टिकल फोर्स निकालूंगा तो मैं क्या बोला आपको, जहां से स्टार्ट हुआ है ये नहीं पूरा कर्व सरफेस है, मैं मान रहा हूँ, बट मेरा लिक्विड किस कांटेक्ट पे है, वो वाले कर्व सरफेस को आपको पकड़ना है और फ्री सरफेस तक खींचना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे खींचोगे और दूसरा पॉइंट पकड़ के आप इसको ऐसे खींचोगे। ठीक है, खींच तो दिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खींच तो दिए। बताओ इसका आप सेंट्रॉइड निकालो बैठ के, कैसे निकालोगे, ए इंटू एक्स बार, वो वाला सेंट्रॉइड, a into x bar equal to a1 x1 plus a2 x2 divided by एरिया। ये करते रहना बैठ के एग्जाम में, तभी भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ तब से कि यार जो मेथड बताया हूँ उस पर थोड़ा सा गौर करें, इसको ट्राई करके आना। ठीक है, इसी को ट्राई करके आना, क्योंकि इसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना भाई, ये वाला, इससे पहले एक और एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवाना है, वो करवाऊंगा मैं आपको कल। ठीक है, कल तो नहीं बोलूँगा, whenever I will get time, because I'm little bit busy यार, बट कैसे भी करके मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, होमवर्क ले लो आप इसको। इतना पढ़ाने के बाद मेरे को लगता है कि आप ये कर लोगे। ठीक है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि जितना भी पहले क्वेश्चन था ना, ये सब में एक चीज आप नोटिस किए होगे कि मेरा ये वेट नेग्लिजिबल था, इसमें भी वेट नेग्लिजिबल था, इसमें भी मेरा वेट नेग्लिजिबल था। ठीक है, तो उसमें वेट है, इसमें भी वेट नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट वेट ऑफ द गेट। ठीक है, इसमें भी वेट जो है था वो नेग्लिजिबल था, यहाँ पे कहीं लिखा है नेग्लिजिबल वेट, बट इस क्वेश्चन में वेट है। आपको पूछा है एक्चुअली, इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, द वेट ऑफ द सिलेंडर पर मीटर लेंथ ऑफ द सिलेंडर। पर मीटर लेंथ मतलब जो ये सिलेंडर है ना ऐसा है, 1 मीटर है। ठीक है, 0.8 है। तो आई होप आप ट्राई करोगे। एनीवे आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आ, अच्छा से पढ़ाई करो यार गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, बाय।